तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये जो रसूल हैं इनमें से बाज पे फजीलत वाले हैं। अब रसूल में से भी बाज पे फजीलत वाले हैं। पहले रसूल समझे, रसूल उसको कहेंगे कि जिसे अल्लाह ने नई किताब और नई शरीयत दी। दीन सबको इस्लाम ही मिला, जितने 1,24,000 नबी आए सब दीन इस्लाम ही लेके आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किताबें, जो रसूल थे उनको किताबें दी, उन किताबों में नई शरीयत दी, मसलन नई शरीयत का यानी नए मसाइल दिए। अब इसी तरीके से जो नबी हुए, तो नबी वो हुए जो रसूल, जो किताब लेके आए, जो शरीयत लेके आए, तो उन्होंने उसी किताब उसी शरीयत को आगे बढ़ाया, वो नबी कहलाए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं, लेकिन आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम नबी हैं। समझ रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी, नई शरीयत दी, और हारून अलैहिस्सलाम ने उसी शरीयत उसी किताब को आगे बढ़ाया। तो ये नबी और रसूल का मैंने फर्क बयान कर दिया। तो जरा सोचिए, रसूल कौन होता है? सारी मखलूके खुदा में अल्लाह तबारक व तआला अपने सबसे बरगुजीदा बंदे को रसूल बनाता है, सबसे चुने हुए बंदों को रसूल बनाता है। और रसूल वो होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी का इल्म होता है तो रसूल का इल्म होता है। समझ रहे हैं? अब जरा सोचो, इतने बड़े जानकार हैं, आलिम हैं, लेकिन एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहा, कुरान शाहिद है, ए अल्लाह मुझे इल्मे लदुन्नी अता फरमा। क्या फरमा? इल्मे लदुन्नी, यानी ए अल्लाह तू अपने राजो नियाज की बातें, गैब की बातें, हिकमतें और जो तू चाहे मेरे हक में बेहतर हो, ऐसा इल्म मुझे अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम से कह सकता था, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बातें करने वाला, मूसा अलैहिस्सलाम पे वही भेजने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता, 1 मिनट रुको, अभी वही पहुंच रही है, तुम्हें सारा आलिम बना देंगे। जी पहुंच रही है, वही भेज देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो डायरेक्ट बात करके मामले को खत्म कर देता, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मिसाल दी, कहा ए मूसा तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इल्मे लदुन्नी मिले, तो तुम ऐसा एक काम करो कि तुम अपना एक तोशादान तैयार करो, खाने पीने का सामान ले लो और एक मछली लो, उस मछली को काटो, पीटो, बघारो और बनाओ, रास्ते के लिए तैयार कर लो और अपने टिफिन में भर लो, और जहां ये मछली तुम्हारी खो जाएगी, पानी में गिरेगी और वहां एक रास्ता बन जाएगा, बस वहीं तुम्हें वो आदमी मिलेगा, मेरा महबूब बंदा मिलेगा, जो तुम्हें आगे का इल्म सिखाएगा। अब यहां से कई बातें आपको बताना है जनाबे वाला। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के जो औलिया होते हैं ये कुछ कर नहीं सकते, ये मर के मिट्टी में मिल गए, ये खत्म हो गए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, उन्होंने मछली पकड़ी, उसे छीला बघारा बनाया, काटा, बोटी बोटी किया, उसे तेल में तला, आग पे भुना, भुनने के बाद उसे अपने टिफिन में भर लिया, चल दिए, चलने लगे। एक मकाम पे पहुंचे तो आपने जब टिफिन खोला कि लाओ कुछ खाते हैं, तो देखा मछली उसमें है ही नहीं, मछली उसमें से गायब है। अपने गुलाम से पूछा कि क्या बात? उस गुलाम ने कहा कि फला मकाम पे हम लोगों की आंख लग गई थी, लगता है मछली टिफिन से निकलकर पानी में चली गई। हजराते मोहतरम अंदाजा लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जली भुनी मछली को उसके अंदर जान पैदा कर दिया और जान पैदा करके उसे पानी में फिर से तैरा दिया। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब एक मछली को इस तरीके से हयात दे सकता है, तो मेरा खालिक अपने नाम लेने वाले को कैसी जिंदगी अता फरमाएगा। और यहाँ एक मिसाल आपके लिए भी है कि डरो नहीं, कभी भी तुम घबराओ नहीं कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अरे तुम्हारे लिए चाहे कितनी भी कोशिशें की जाए, अल्लाह जब चाहेगा अपनी चाहने वालों को जिंदा फरमा देगा, उनको बुलंदियां और तरक्की अता फरमा देगा। दुनिया चाह के भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह की कुदरतों पे तुम भरोसा करो, अल्लाह की जात पे तवक्कुल करो। किसी के दरवाजे पे बैठकर तुम्हें वक्त बर्बाद करके, नमाजें छोड़कर जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। जब भी वक्त हो जाए अल्लाह की बात
बारगाह में हाजिरी देने की। जमाने का कितना बड़ा धन्ना सेठ हो, जमाने का कितना बड़ा नेता हो, लेकिन तुम्हारे रब से बड़ा वो पालनहार नहीं, तुम्हारे रब से बड़ा वो देने वाला नहीं, तुम्हारे महबूब से बढ़कर वो तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। सबको छोड़ के अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, तुम खुद देखोगे अगर भरोसा अल्लाह पे ऐसा है तो वो लोग जिनको तुम समझते हो कि मैं उनका मोहताज हूँ, एक वक्त आएगा अल्लाह उन लोगों को तुम्हारा मोहताज बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा हाल यही है। हम मुसलमान माज़अल्लाह नमाजें छोड़कर, हम मुसलमान अपने दीन के कामों को छोड़कर दूसरों के दरवाजों पे बैठे रहते हैं। जनाबे वाला ये सब काम बंद कर दीजिए, आप अपने रब को राजी कीजिए। और एक बात मैं और यहाँ पे बयान कर दूं, एक बात याद रखिए, उलमा बयान फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, कुरान में तो अल्लाह ने बहुत वईदें बयान फरमाई हैं। एक दुनियावी मिसाल, जो शख्स अल्लाह का वादा पूरा नहीं करता, एक आलिम से, एक बुजुर्ग से किसी ने कर्जा मांगा कि मुझे कर्जा दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है, कुछ पैसा दे दीजिए। तो उन बुजुर्ग ने पहला सवाल किया कि बताओ तुम नमाज पढ़ते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो कहने लगा तब तुम्हें कर्जा नहीं देता। तो कहने लगा क्यों, आपको मुझ पे भरोसा नहीं, मेरी जबान पे भरोसा नहीं, मैं आपका कर्जा वापस नहीं करूंगा। कहा जब तू अल्लाह का वादा नहीं पूरा कर सकता तो मेरा क्या वादा पूरा करेगा। हजराते मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा पूरा कीजिए। जिस रब ने आपको पानी के एक कतरा से इतना बड़ा वजूद अता फरमा दिया, आपकी जिंदगी में कितने बहारे, कितने चार चांद लगा दिए, आपकी जिंदगी कहां से कहां अल्लाह ने पहुंचा दी। और क्या यही कम है कि जनाबे वाला दुनिया में करोड़ों लोग हैं लेकिन उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह ने आपको अपने महबूब को देकर अपने महबूब को आपका ख्याल रखने वाला बना दिया है। अपना महबूब आपके लिए अता फरमाया है कि वो महबूब जब दुनिया में ज़ाहिरी हयात में थे तब भी आपके लिए दुआएं करते, आज कब्र अनवर में भी रह के आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। बताइए इससे बड़ी दौलत आपको क्या चाहिए जनाबे वाला। तो मैं बयान कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मछली जिंदा होकर चली गई, आपने अब तलाशना शुरू किया, देखा तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक किनारे पे बैठे हुए हैं, करीब गए, कहा ए अल्लाह के बंदे, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा ऐसा हुक्म दिया है, आप मुझे अपने साथ ले लीजिए और मुझे इल्म लदुन्नी सिखाइए। हज़रात मोहतरम, वाक़या बहुत तवील है, बस इतना समझाने का मकसद है कि एक रसूल जिसका इल्म अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा होता है और अल्लाह उस रसूल से डायरेक्ट बातें करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल पर वही फरमाता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला अपने मूसा को भेज रहा है कि जाओ मूसा मेहनत करो, इल्म की तरफ बढ़ो और मिलके मेरा इल्म हासिल करो, क्योंकि जो चाशनी तुम्हारा इल्म हासिल करने में कदम बढ़ाने पे हासिल होगी, वो चाशनी तुम्हें एक जगह बैठ के हासिल नहीं हो सकती। तुम जुस्तजू करो, मेहनत करो, अपने जिस्म को थका दो, अपने आप को लगा दो। जरा देखो गौसे आजम माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं, जब पैदा हुए मदरसे जाते तो फरिश्ते कहते ऐ लोगों जगह खाली कर दो, ये जगह अब्दुल कादिर अल्लाह के वली की है। जनाबे वाला गौसे आजम मादरजात वली है, नाना ने दौड़ा लिया, आपने वाकया सुना होगा, कब्रिस्तान से भागे, खाली कारे जल्दी उठो मेरे नाना डंडा लेके आ रहे हैं, तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ के भागे। गौसे आजम की विलायत का आलम है कि माँ के पेट में रहते हुए किसी ने सलाम किया था, तो आज जब पलट के सलाम किया है तो 2 बार जवाब देते नजर आ रहे हैं। पूछा 2 बार काहे का? कहा एक बार जब मैं अम्मा की पेट में था उस वक्त के सलाम का, और एक बार आज का। जनाबे वाला जरा सोचिए, माँ के पेट से वली है, जब इतना इल्म अल्लाह ने दिया है, सब कुछ आपको हासिल है, तो क्या जरूरत थी गौसे आदम को 15 साल जाके आपने मदरसे की खाक छानी, इल्म हासिल किया। इतना उतना नहीं बल्कि अपने 17 साल, बाज रिवायतों में 21 साल का जमाना
आपने जंगलों में जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे गुजारा। इतना ही नहीं बल्कि जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो आप गौसे आजम का आलम यह है कि पेड़ की पत्तियां तोड़ के खाते, जमीन पे गिरे हुए फलों को खाते। जनाबे वाला ये गौसे आजम की कुर्बानी का आलम है। आप जरा सोचो, ये सिर्फ इसलिए ताकि मेरे मानने वालों को खबर पहुंच जाए कि इल्म हासिल करने में जो लज्जत है तुम्हें वो पता लग जाए, और ये भी जान लो कि इल्म हासिल करने में आज मैंने ये मशक्कत उठाई है तो जरा ये भी तो देख लो, कल तक मैं पेड़ की पत्तियां खाता था लेकिन अल्लाह ने आज वो दौलत दी है कि मेरा लंगर जारी है, सारा जमाना खाता हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, इल्म किसी को भूखा नहीं सोने देता। इल्म के अंदर ये कमाल है कि इल्म अपने रखने वालों